हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्लास 11 का बच्चा पढ़ेगा और जो क्लास 12 का बच्चा पढ़ेगा और इस वीडियो को पढ़ने के बाद जो लोग देख लेगा वो दोनों क्लास के बच्चों को काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा चीज पढ़ाने वाला है इस वीडियो में कि दोनों क्लास के बच्चों को काम करेगा। क्या चीज पढ़ाने वाले हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो कि 11 और 12 दोनों क्लास में यूज होता है? तो एक है चतुर्थांश। एक है चतुर्थांश। चतुर्थांश अगर हम इनवर्स में बताते हैं तो उसको जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा जाता है। क्लास 11 में चतुर्थांश पढ़ना है और इसका जो है यूज जो है सेकंड ईयर में चैप्टर 2 में इनवर्स में यूज होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि ये जो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है ये सब फॉर्मूला जबान पर हो जाए, इसको याद ना करना पड़े। एक बार देखने के बाद जो है सब जितना फॉर्मूला दिया गया है त्रिकोणमिति का ये सभी फॉर्मूला जो है याद हो जाए। तो आइए ना इस वीडियो को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो आइए क्या ऐसा चीज है कि दोनों क्लास में यूज होगा? तो एक है चतुर्थांश। ये जो है चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसको आज हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट चतुर्थांश को पढ़ने वाले हैं। ये जो है क्लास 11 में भी काम करेगा, क्लास 12 में भी काम करेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चतुर्थांश समझने के लिए क्या करिएगा कि एक जो है बेड़िया सा पाई पार दीजिएगा। एक जो है बेड़िया सा पाई पार दीजिएगा और इस पाई को जो है आप काट दीजिएगा। एक बेड़िया पाई पार दीजिए और इस पाई को जो है काट दीजिएगा। तो अगर इस पाई को अगर हम इस तरह से काट देते हैं, अगर इस पाई को अगर हम काट देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, काटने के बाद जो है ये 4 भाग में बढ़ जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, चतुर्थांश अगर समझना है तो चतुर्थांश में हम क्या करेंगे कि चतुर्थांश में सबसे पहले जो है इसको जो है हम चतुर्थांश समझने से पहले एक बेड़िया सा पाई पार लेंगे। देखिए हम एक बेड़िया सा पाई पार लिए और इस पाई को जो है ना हम ऊपर से काट देंगे। इस बेड़िया पाई को जो है हम इसको काट देंगे। जब इस बेड़िया पाई को अगर हम काट देंगे तो ये जो है 4 भाग में बढ़ जाएगा। ये जो है 4 भाग में बढ़ गया। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये जो है चौथा भाग है। एक बेड़िया पाई पार लीजिए और उस पाई को जो है ऊपर से अगर काट देंगे तो काटने के बाद जो है वो 4 भाग में बढ़ जाता है। तो 4 भाग में बढ़ जाता है तो ये होता है चतुर्थांश। इसका नाम ही देखिए, ये जो होता है जिस बिंदु पर जो है ये दोनों रेखा करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है। यहाँ पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। तो ये 0 हो गया और इसको हम बोलते हैं x अक्ष। ये होता है x अक्ष, इसको हम बोलेंगे x अक्ष बोलेंगे और इसको हम बोलते हैं x डैश। इसको बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं y डैश बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, चतुर्थांश समझना है तो चतुर्थांश में एक हम पाई पारेंगे बेड़िया सा और उस पाई को ऊपर से हम काट देंगे। जब ऊपर से हम काटेंगे तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। ये 4 भाग में बढ़ गया, इसका नाम x o x डैश हो जाएगा, ये y o y डैश हो जाएगा। इसी 4 भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। इसी 4 भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश से अगर हमको परिभाषा बताना है चतुर्थांश किसे कहते हैं तो इसको हम बोलेंगे ना, इसको हम बोलेंगे x o x डैश, x o x डैश और y o y डैश को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए x o x डैश है और y o y डैश है और ये दोनों को जो है 4 भाग में बांटा गया है। इसी 4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पे देखिए x o x डैश है, फिर y o y डैश है और इसको जो है 1 2 3 4
चार भाग में बटा हुआ है, तो इसी चार भाग को जो है चतुर्थांश कहते हैं। तो यहां पे अगर हम इसका परिभाषा लिखेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश को चार भागों में बांटा गया है। देखिए यहां पे लिखेंगे एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश को जो है चार भागों में बांटा गया है। इसी चार भाग को यहां लिखेंगे, इसी चार भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश से कहते हैं। इसी चार भाग को जो है चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप एक बेड़िया सा पाइप पार लीजिए, एक जो है इस तरह से पाइप पार लीजिए और इस पाइप को जो है अगर आप ऊपर से काट दीजिएगा ना, इस पाइप को आप काट दीजिए, अगर ऊपर से काट दीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4, ये जो है चार भाग में बढ़ जाएगा। जब ये चार भाग में बढ़ जाएगा तो इस चार भाग को हम चतुर्थांश बोलेंगे। इस चार भाग को जो है हम चतुर्थांश बोलेंगे, इसी चार भाग को चतुर्थांश बोलेंगे। अगर परिभाषा लिखना होगा इसका तो हम बोलेंगे एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश को चार भागों में बांटा गया है। एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश को जो है चार भागों में बांटा गया है और इसी चार भाग को जो है चतुर्थांश कहते हैं। इसमें इसको जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए एक्स ओ जो वाई है ना, ये पहला भाग है और इसको जो है हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। एक्स ओ जो वाई है ये पहला भाग है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, इसको जो है प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। इसी तरह से जो है यहाँ पे एक्स डैश ओ वाई है, तो एक्स डैश ओ वाई को हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पे जो है एक्स डैश ओ वाई को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तो ये जो होगा द्वितीय चतुर्थांश होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह से जो है एक्स डैश ओ वाई डैश को हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। तो इसको हम यहाँ पे लिख दें तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा ये। तो ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद जो ये चौथा नंबर पर आ रहा है तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको जो है यहां पे लिख दिया कि एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश को चार भागों में बांटा जा रहा है। इसी चार भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यहां पे लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखा जाता है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है। नंबर 1 में किस प्रकार लिखा जाता है, तो प्रथम चतुर्थांश को जो है ना हम एक्स ओ वाई पढ़े। क्यों एक्स ओ वाई पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हम वाई ओ एक्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में पहले नंबर एक्स आता है, फिर बाद में वाई आता है। तो जो पहले आता है उसको पहले पढ़ना है, जो बाद में आता है उसको बाद में पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश में पहले नंबर जो है यक्स आता है, तो यक्स को पहले बोलिएगा और वाई बाद में आता है, इसलिए वाई को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पहले यक्स ओ जो वाई है ना, इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। एक्स ओ वाई को हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एक्स ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश से कहते हैं। एक्स ओ वाई को जो है
प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसी तरह से नंबर अगर 2 में आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, तो x o y को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। तो आप y o x डैश अगर पढ़िएगा द्वितीय चतुर्थांश को तो ये गलत होगा, क्योंकि x o y प्रथम चतुर्थांश है। तो जब भी पढ़ना है ABCD का कोई भी अक्षर अगर आता है तो जो सबसे पहले आता है उसको पहले बोलते हैं। तो पहले x आता है, बाद में y आता है, इसलिए इसमें भी पहले x लगा है, बाद में y लगा है। तो यहाँ पे जो है x o y को हम प्रथम चतुर्थांश बोले, तो यहाँ पे जो है द्वितीय चतुर्थांश का अगर बात चल रहा है तो इसमें भी x आया है, फिर बाद में y आया, न कि यहाँ पे x और y को हम प्रथम चतुर्थांश बोल दिए। तो y o अगर ये y डैश डैश को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश तो ये गलत होगा, क्योंकि पहले x फिर y। तो x को पहले यहाँ पे लिखेंगे x डैश o y, x डैश o y को द्वितीय चतुर्थांश से कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश से कहते हैं। इसी तरह से नंबर 3 में आ जाए, तीसरा वाला में अगर आ जाए तो यहाँ पे देखिए x डैश o y डैश लगा हुआ है, पहले x फिर y पढ़ना है, तो इसको हम बोलते हैं x डैश o y डैश। x डैश o y डैश जो है ना, इसको हम बोलते हैं, को जो है हम तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तृतीय चतुर्थांश से कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। एक और बच गया, एक और बचा हुआ ये वाला भाग, चतुर्थ चतुर्थांश जो है। चतुर्थ चतुर्थांश को हम क्या पढ़ेंगे, तो चतुर्थ चतुर्थांश को x o y डैश पढ़ेंगे। पहले x पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में y पढ़िएगा, तो x o y डैश हो जाएगा। x o जो है y डैश को जो है हम लिखेंगे यहाँ पे कि चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश से कहते हैं। ये हो गया चतुर्थांश। अब इसका हम लोग चिन्ह देखने वाले हैं कि कौन से चतुर्थांश में जो है कैसा कैसा चिन्ह होता है, कौन से चतुर्थांश में प्लस होता है, कौन से चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, कौन से चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, कौन से चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, और कौन से चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, और कौन चतुर्थांश माइनस माइनस होता है। अब इसका चिन्ह समझना है तो आइए इसके चिन्ह को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद जो है एक बार टोटल मिटाइए, टोटल हटाइए। ये अगर सब मिट गया तो मिटाने के बाद आप लिखेंगे चतुर्थांश के चिन्ह। चतुर्थांश के जो है चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्थांश के चिन्ह। चतुर्थांश के जो है चिन्ह में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले चतुर्थांश के चिन्ह में, तो हम इसका चिन्ह देखने वाले। तो आइए ना देखते हैं इसका चिन्ह। ये देखिए चतुर्थांश के लिए हम बताए कि बेड़िया सा पाइप पा लीजिए और इस पाइप को काट दीजिए, काट दिए। जब इस पाइप को काट दिए तो 4 भाग में बट गया। ये होगा x, ये वो होगा, ये x डैश होगा, ये x डैश होगा, और इसी तरह से ये y होगा, ये वो होगा, और ये y डैश। अब मेरा बात सुनिए, ये जो जीरो है इसके आगे बढ़ेंगे, जीरो के अगर हम आगे जाएंगे तो जीरो के बाद अगर जाइएगा तो जीरो के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ऐसे करके जीरो से बढ़ते जाता है। तो इधर जो मान होगा जीरो से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 जो देख रहे हैं ना, ये सभी मान जो है धनात्मक मान है। यानी इधर जो मान आता है जीरो से बड़ा होता है, और जीरो से मान सभी जो है 1 2 3 4 5 जो है सभी जो है पॉजिटिव मान है, यानी ये सब मान जो इधर प्लस होता है, तो इधर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर इधर आइएगा, जीरो से छोटा आइएगा तो जीरो से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा जो है -2 होता है, -2 से छोटा -3 होता है। यानी इधर जितना मान आएगा ना
सभी मान जो है ऋणात्मक आएगा, सभी मान ऋणात्मक आएगा, मतलब इधर माइनस आने वाला है, ये माइनस हो गया। ये जीरो से अगर अधिक जाएगा, जीरो से अगर बड़ा जाएगा तो प्लस होगा, लेकिन जीरो से अगर छोटा आएगा तो माइनस होगा, इसलिए यहां पे इधर माइनस लिख दिए। अब इसके बाद यहां पे देखिए जीरो लगा हुआ है, फिर जीरो से जब ऊपर जाइएगा, यानी जीरो से अधिक जाइएगा, जीरो से बड़ा जाइएगा, तो जीरो के बाद एक आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पांच आता है। यानी इधर से अगर हम बढ़ेंगे तो ऊपर जो मान है एक दो तीन चार आ रहा है, बढ़ते जा रहा है, जीरो से बढ़ते जा रहा है, यानी इधर भी प्लस हो रहा है। ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर भी जीरो से बड़ा मान जा रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है। जब जीरो से मान अगर बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो है ना, अगर यहाँ पे अगर इधर का बात करते हैं तो देखिए नीचे की तरफ जाएगा, जीरो से नीचे मान आएगा, इधर जीरो से नीचे का मतलब कम होते जाएगा। जब कम होगा तो घटेगा, तो जीरो से छोटा माइनस एक से छोटा माइनस दो, माइनस तीन, इधर माइनस वाला मान आएगा, तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। तो ये जो इसका चिन्ह होता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये देखिए प्रथम चतुर्थांश में कैसा चिन्ह होता है। तो प्रथम चतुर्थांश को अभी हम बताएं इससे पहले कि एक्स ओ वाई बोलते हैं, एक्स और वाई को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। यहां पे हम लिख भी लेते हैं, ये जो है प्रथम चतुर्थांश, ये जो है प्रथम चतुर्थांश है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये है द्वितीय चतुर्थांश और ये है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ए है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसके बाद देखिए प्रथम चतुर्थांश को हम अभी इसके पहले बताए हैं कि प्रथम चतुर्थांश को एक्स ओ वाई पढ़ते हैं। एक्स ओ वाई को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। तो एक्स ओ वाई इधर से अगर ऊपर जाइएगा तो एक्स ओ वाई इधर से जा रहे हैं ऊपर, तो देखिए एक्स ओ वाई जा रहा है, तो एक्स ओ वाई तो इधर से जा रहे हैं, तो इधर पहले प्लस आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जो है प्लस से आ रहा है। तो ये प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है ना, वो प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। इसी तरह से अगर बात करें दूसरा चतुर्थांश का, तो दूसरा चतुर्थांश में जो है एक्स डैश ओ वाई आता है, एक्स डैश ओ वाई आता है और एक्स डैश ओ वाई आ रहा है। तो इधर जो है देखिए एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश की तरफ माइनस है तो माइनस होगा, और ऊपर वाई आ रहा है तो वाई में प्लस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। दूसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा ना, ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे हम माइनस प्लस लगा दिए। इसी तरह से देखा जाए ना, तो तीसरा चतुर्थांश की अगर बात करें ना, तो तीसरा चतुर्थांश जो है एक्स डैश ओ जो है वाई डैश होता है, एक्स डैश ओ वाई डैश होता है। तो इधर से जब इधर आ रहा है ना, तो देखिए इधर से जा रहे तो माइनस से आ रहा है, लास्ट में भी जा रहा है तो माइनस से आ रहा है, यानी दोनों तरफ माइनस आ रहा है, तो इसमें माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो माइनस माइनस होगा। अगर हम चौथा चतुर्थांश की अगर बात करें तो चौथा चतुर्थांश को हम पढ़ते हैं एक्स ओ वाई डैश पढ़ते हैं। एक्स ओ वाई डैश को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, और एक्स ओ वाई डैश में पहले एक्स प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे, फिर इधर आ रहा है डैश की तरफ तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा चिन्ह। इसमें जो है अगर चिन्ह लिखना है तो नंबर 1 में लिखेंगे प्लस प्लस, इसको जो है प्लस प्लस जो है यहां पे लिखेंगे प्लस प्लस को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर में देखें तो माइनस प्लस को जो है द्वितीय चतुर्थांश से कहते हैं
और इसी तरह से अगर और आगे देखा जाए तीसरा नंबर में तो माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस को हम लिख देंगे यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश से कहते हैं। और इसी तरह से और आगे लिखा जाए तो एक और बच गया है, एक और बच गया है, ये है प्लस माइनस। तो यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस को चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश से, चतुर्थांश से कहते हैं। ये आपका चिन्ह है। सवाल पूछ लेता है कि ये बताइए कि -2,8 जो है किस चतुर्थांश में जो है स्थित है। -2,8 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये बताओ -2 ये माइनस लगा हुआ है, ये प्लस है, प्लस 8 है। तो माइनस प्लस जो है किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो माइनस प्लस जो है देखिए माइनस प्लस जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इसको पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहां बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, यहां पे हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 और 6 पूछ देगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 3 और 6 दोनों जो है प्लस है। जब दोनों प्लस है तो ये प्लस प्लस जो होता है ना प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह से अगर यहाँ पे -2 को अगर -3 पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में स्थित है ना, तो माइनस माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस जो है ना तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। एक और हम पूछा जाएगा, अगर ऐसे पूछ देगा कि अगर 4,-2 बताइए कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये +4 है -2 है, यानी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस जो है चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग होता है। आने वाला जब सवाल आएगा तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करके जो है सवाल को हम बताएंगे और बनाएंगे भी। तो आइए यहाँ पे इसके बाद जो है देखने वाले हैं, इसके बाद आगे जो चीज है चतुर्थांश में उसको देखने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद जो है इस चतुर्थांश में ही आगे देखने वाले हैं इसका जो है मान क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय मान होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है चतुर्थांश को बनाते हैं। ये चतुर्थांश बनाने के लिए एक बेड़िया सा पाई और इस पाई को काट दीजिए, काट दिए तो ये 4 भाग में बट गया, ये 4 भाग में बट गया। इसका नाम हो गया x o x डैश, y o y डैश, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे x ले देते हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो है प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, और इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसके बाद समझिए यहां पे जो है x है, o है, x डैश है, y o y डैश है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इस 4 भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, हम बताए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो है ना पहले 0 होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री मान होता है, और 0 डिग्री के बाद जो है ना ये देखिए एक सीधा लंब डाला गया है यहां से। ये तो है ना o y जो है ना o x डैश पर जो है लंब डाला गया है। तो जब लंब डाला गया है तो उस लंब को हम बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, और यहाँ से o y जो है ना x
सी एक्स डैश पर लंब डाला गया है, लंब का मतलब 90 डिग्री में होगा, तो ये वाला जो कोण होगा यहाँ पे y जो होगा ये 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि वो y जो है लंब डाला गया है एक्स डैश पर। जब लंब का मतलब होता है समकोण होता है तो वो y का मतलब हो गया ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से ये जो है 0 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का यहाँ पे अंतराल ले लीजिए। 90 डिग्री का अंतराल अगर लेंगे तो 90 डिग्री में फिर अगर 90 डिग्री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ना 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। फिर 180 डिग्री में जो है फिर हम 90 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री में 90 डिग्री अगर हम जोड़ेंगे तो इसका जो मान होगा 270 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री। फिर 270 डिग्री में जो है ना फिर 90 डिग्री जोड़ देते हैं। फिर अगर 90 डिग्री 270 डिग्री में जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये होता है 360 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे देखना है कौन से चतुर्थांश में जो है कौन सा त्रिकोणमितीय मान होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ये जो प्रथम चतुर्थांश है ना 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। प्रथम चतुर्थांश जो होगा ना 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ही मान लिखा जाएगा। उसके अंदर प्रथम चतुर्थांश के जो अंदर है ना 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ही मान लिखा जाएगा, यानी इसके बीच में 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इसी तरह से 89 डिग्री तक हम लिख सकते हैं। और इसके 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो है बीच में जो मान होगा ना वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में जो मान होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, और 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच के मान में जो है हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। इसको हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा का मान जो है ना 0 डिग्री और 90 डिग्री का बीच का कोई भी मान रख के देख लीजिए इसके बीच में ही आएगा। अगर आप 90 डिग्री अगर इसके बीच का मान 1 भी रख के देखिएगा ना तो इसके बीच वाला ही मान आएगा। यहाँ पे 1 डिग्री रखें तो ये 89 डिग्री आएगा। अगर 2 डिग्री रखिएगा ना यहाँ पे 89 डिग्री आएगा। थीटा का मान अगर 2 डिग्री रखेंगे ना तो ये आएगा 88 डिग्री आएगा। इस जितना मान है ना सब जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही आएगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जो है ना अब आगे का अगर हम बात करते हैं दूसरा चतुर्थांश अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो चतुर्थांश है ना इसमें जो मान होगा ना 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो है बीच में मान होगा, यानी दोनों के बीच में मान क्या होगा तो इसमें 91 डिग्री होगा और 92 डिग्री होगा, 93 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 100 जो है 79 डिग्री। 100 जो है 79 डिग्री तक मान लिखा जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिखें तो इसको हम लिखेंगे ना इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। क्यों 180 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं? अरे इसके बीच का जो है मान 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93, 94, 95 डिग्री और 179 डिग्री तक इसके बीच में थीटा के जगह पर रख के देखिए। अगर रख के देखिएगा तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही मान आएगा। यहाँ पे अगर 91 डिग्री रखिएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 91 डिग्री। तो ये अगर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 17 81 ये हो जाएगा 89 डिग्री, जो कि दोनों के जो है बीच में ही आएगा। इसी तरह से जो है आगे भी हो सकता है, इसके बाद आगे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये देखिए इसमें 90 डिग्री में से थीटा घटाएंगे, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये 90 डिग्री का अंतराल लेते चले जाएंगे। 90 डिग्री का हम अंतराल लेते चले जाएंगे। जब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, फिर 90 डिग्री का अंतराल लेंगे तो इसमें से घटाएंगे 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो है ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस जो है थीटा हो जाएगा। ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय मान अब यहाँ पे निकाले जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है ना, इससे पहले जो है हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा का भी त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए इसका सूत्र लिखेंगे। इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा का जो त्रिकोणमितीय मान निकलेगा ना, उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमको देखना ये है कि 90 डिग्री प्लस थीटा जो है कौन से चतुर्थांश में आता है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा को कौन से चतुर्थांश में आता है पहले ये देखने वाले हैं। तो ये बताइए, जब 90 डिग्री या प्लस थीटा का अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए 90 में बढ़ेगा। प्लस का मतलब होता है कि बढ़ना और माइनस का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पे प्लस लगा है तो इसमें बढ़ेगा, यानी 90 से ज्यादा मान आएगा। कौन ऐसा चतुर्थांश है जिसमें 90 से जो है अधिक मान आ रहा है, जिसमें 90 से जो है बड़ा मान आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश का, तो इसमें जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही मान था। 1 से लेके जो है 89 डिग्री तक ही मान था। 1 से लेके 89 डिग्री तक ही मान था। 1 डिग्री से 89 डिग्री तक ही मान था। इसमें 90 डिग्री भी नहीं आ रहा था। तो ये कहां से बढ़ेगा 90 डिग्री से? 90 डिग्री से अधिक का हम बात कर रहे हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा मान देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में आएगा। अगर हम दूसरा चतुर्थांश का बात करते हैं ना, दूसरा चतुर्थांश में जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मान था। अगर हम 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का अगर मान इसमें लिखेंगे तो 91 डिग्री होगा, 92 डिग्री होगा, 93 डिग्री। क्या 91, 92, 93, 94, 95 जो है, क्या 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं है? ये अधिक है कि नहीं? क्या 91 90 से अधिक नहीं? बिल्कुल अधिक है। क्या 92 90 से अधिक नहीं है? ये सभी मान जो है 90 से अधिक है। जब 90 से अधिक हो रहा है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो मान होगा यहाँ पे होगा। इस चतुर्थांश में जो है, द्वितीय चतुर्थांश में जो है 90 डिग्री प्लस जो है थीटा होगा। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे। जब ये आपको मिल गया तो बाकी सब में 90 जोड़ते चले जाइए। बाकी सब में 90 जोड़िएगा, यहाँ भी 90 जोड़िएगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी अगर हम 90 अगर हम जोड़ देंगे, इसमें भी अगर हम 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। इसमें भी अगर हम 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री प्लस जो है थीटा हो जाएगा। ये मान हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम ये बताएंगे कि अगला वाला वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में बताएंगे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय मान धनात्मक होता है और कौन सा त्रिकोणमितीय मान जो होता है ऋणात्मक होता है। अभी तक यहां तक हर एक चीज को समझते रहिए, और अगर कहीं भी अगर दिक्कत होगा, कहीं भी डाउट होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर यहाँ पे कैसे होगा। कमेंट करिएगा, क्लास में जब आइएगा पढ़ने के लिए तो वहां पे हम जरूर समझा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही पे समाप्त करते हैं, और आगे वाला वीडियो में जो है इसमें जितना फार्मूला बनता है ना, उस फार्मूला को हम त्रिकोणमितीय फार्मूला को हम बताने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, इस वीडियो को समाप्त करते हैं।